सर्वप्रथम सुप्रभात एवं मेरे वीडियो क्लिप को सुनने वाले सभी शिक्षकों। सर्वप्रथम मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, मेरी प्रधानाचार्य एवं मेरे विभाग के सभी शिक्षकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यदि मैं बात करूँ हिंदी की, बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगी, बहुत सूक्ष्म रूप में बताना चाहूँगी। हिंदी दिवस हम सभी को पता है 14 सितंबर 1949 से संविधान को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तभी से हम 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने। किंतु यदि मैं बात करूं कि क्यों सिर्फ 14 सितंबर को ही हम हिंदी को इतना सम्मान, मान, इतना उत्साह के साथ याद करते हैं इस विषय को। यदि हम 14 सितंबर को छोड़कर प्रत्येक दिन इतना ही सम्मान दें, उतना ही दर्जा दें जो हम आज के दिन देते हैं, तो मेरी ये धारणा है, मेरा ये विचार है कि और भी अच्छा होगा इस देश में रहने वाले सभी जनवासियों के लिए। हम शुरुआत से ही अपने बच्चों को, हम एक शिक्षक होने के नाते, मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, और मैं यदि कहूँ कि सर्वप्रथम हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, यदि मैं एक अभिभावक के रूप में बोलूँ तो हम बच्चे को सबसे पहले क्या कहते हैं, बेटा साइंस पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मैथ्स पढ़ो, अकाउंटेंसी में जाओ। क्या कभी आज तक हमने ये कहा कि बेटा आप हिंदी पढ़ो, आप ये बनोगे? नहीं। क्यों नहीं? मैं एक अभिभावक को भी अलग कर दूँ, मैं एक शिक्षक की बात, विद्यार्थियों का जो स्तंभ है, विद्यार्थियों का जो आधार है एक शिक्षक, एक मैं यदि हिंदी शिक्षक की बात करूं तो स्वयं हिंदी शिक्षक को भी नहीं पता कि हिंदी हमारे जीवन में क्या है, या हम हिंदी के शिक्षक क्यों बने। अधिकांश शिक्षकों का कहना होगा मेरा रुझान है हिंदी, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना हिंदी। किंतु क्या वास्तविकता में हिंदी रुझान और इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी तक हिंदी शिक्षकों ने ही हिंदी को कोई आधार नहीं दिया। और मुझे ये बात, अपने ये विचार व्यक्त करने में अत्यंत ग्लानि होती है कि स्वयं हिंदी शिक्षक को ये नहीं पता कि हिंदी हमारे जीवन में क्या है। बेटा डॉक्टर बनना है, बेटे को इंजीनियर बनना है, बेटे को अकाउंट में भेजना है। क्या कभी आज तक हमने किसी विद्यार्थी को, मैं बात करूं एक अभिभावक होने के नाते, एक अभिभावक के उस पर, या एक शिक्षक होने के नाते, क्या कभी हमने बच्चों को कहा बेटा तुम हिंदी लो, तुम एक साहित्यकार बनना, एक रचनाकार बनना, या एक आलोचक बनना? या स्वयं हिंदी के शिक्षक से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे हिंदी इसलिए पढ़ानी है कि मुझे एक साहित्यकार बनना है, मुझे एक शिक्षक से हटकर एक आलोचक का रूप लेना है? हमारे देश में, हमारी चित्त में, हमारी मानसिकता में सबसे बड़ी त्रुटि है ये कि स्वयं एक शिक्षक तो बन गए, किंतु हमें स्वयं को यह नहीं पता कि हिंदी का आधार क्या है, हिंदी हमारे जीवन में क्या है। क्यों सिर्फ हम 14 सितंबर को ही इतना जागरूक होते हैं हिंदी के लिए? क्यों हम रोजमर्रा की कक्षाओं में, दिन प्रतिदिन की कक्षाओं में बच्चों को हिंदी के महान साहित्यकार, रचनाकार, आलोचकों से उनको अवगत क्यों नहीं कराते? क्यों हम एक पाठ्यक्रम में बनकर सिर्फ अपना पाठ्यक्रम पूरा कराने का विचार करते? क्या कभी हम
अपनी दिन प्रतिदिन की कक्षाओं में जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इतने महान लेखक हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या कभी हमने उनके बारे में बताया? क्यों? भक्ति काल के कवि कबीरदास, जिन्होंने हर पग पर समाज को एक मार्गदर्शन दिया, बाह्य आडंबरों के प्रति उन्होंने इतना विरोध किया, क्या कभी हमने अपने विद्यार्थियों को इस बात से अवगत कराया? नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे शिक्षकों की है, या मैं यूं कहूँ शिक्षकों की भी नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम की है, कि हमारा हिंदी शिक्षक स्वयं एक पाठ्यक्रम में बंद कर रहे हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैं हिंदी की शिक्षक हूँ। हो सकता है अभी मेरा भी कोई उद्देश्य नहीं हो, लेकिन हाँ, मेरे मन में, मेरे चित्त में मेरी धारणा है कि जब भी मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, उनसे जुड़े सवाल किसी ना किसी कवि को आधार बनाकर मैं उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य करती हूँ। जितने हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी हिंदी भाषा में कर देते हैं, क्या कभी हम किसी और भाषा में कर पाए हैं? इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है आप सबको संदेश देने का, कि न सिर्फ 14 सितंबर को, अपितु दिन प्रतिदिन की कक्षाओं में हम अपने विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति जागरूक करें, और ना सिर्फ उनके पाठ्यक्रम से संबंधित, उन्हें उनके पाठ से संबंधित अन्य कवियों से, अन्य लेखकों से, अन्य साहित्यकारों से भी बताएं। यदि मैं बात करूं कक्षा 8 की, तो कक्षा 8 में बहुत से कवि नहीं हैं, किंतु यदि हम कबीर पढ़ा रहे हैं, कबीर की साखियां पढ़ा रहे हैं, और मैं कबीर की साखियां पढ़ाते पढ़ाते मैं कबीर के अन्य पदों को भी ले लूं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। यदि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ चंद पंक्तियां बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्र कवि माने जाते हैं, यदि मैं उनकी कुछ बातें कर लूं विद्यार्थियों से, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में हिंदी के प्रति रुझान बढ़े। तो सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि सिर्फ 14 सितंबर को ना जागरूक होकर दिन प्रतिदिन हिंदी की कक्षाओं में अपना योगदान दें, और ना सिर्फ पाठ्यक्रम से संबंधित होकर उन्हें उस पाठ्यक्रम से परे हिंदी की खूबियों, हिंदी के साहित्यकारों, हिंदी के आलोचकों, हिंदी के रचनाकारों से भी अवगत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।